अगर आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मूव आने से पहले, तो आपको लिक्विडिटी स्वीप को समझना चाहिए। अगर आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप स्टॉप लॉस हंट होने से बच सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्रॉफिट टारगेट हिट होता है वो आज से नहीं होगा। तो चलिए सीधा हम चार्ट पे चलते हैं। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। चलिए हम इस चार्ट की मदद से समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है और ये काम कैसे करता है। देखिए, अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगा तो मार्केट ऐसे मूव नहीं करेगा। जो आप ये सब मूव देख पा रहे हो ये सब लिक्विडिटी के कारण ही मूव होता है। कैसे? चलिए वो मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लीजिए मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बिटकॉइन के प्राइस को नीचे लेके जाना। मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं एक साथ 1 लाख क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ। अब अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी डायरेक्ट मार्केट में सेल ऑर्डर लगाता हूँ तो यहाँ पे प्राइस सीधा नीचे चला जाएगा और प्राइस एकदम से नीचे जाने के कारण मुझे लॉस होगा। कैसे वो समझिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस 1,18,000 चल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा तो प्राइस सडनली नीचे जाने लगेगा और फिर जैसा कि प्राइस अभी 1,80,000 चल रहा है तो मेरा सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते प्राइस नीचे आ जाएगा और जब मैं अपने 1 लाख क्वांटिटी का एवरेज निकालूंगा तो वो हो सकता है 1,17,000 या फिर 1,17,500 होगा। तो देखिए, मैंने एक लॉट पे मिनिमम $500 का लॉस किया और याद रखिएगा मैंने 1 लाख क्वांटिटी बाई किया था, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। तो देखिए, इसलिए यहाँ पे बिग प्लेयर क्या करता है, अगर उसे यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी सेल करना है तो वो यहाँ पे पहले बाइंग ऑर्डर क्रिएट करवाएगा। अगर कोई यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी बाई करने के लिए रेडी नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी सेल नहीं कर सकता। अब समझिए मार्केट में बिग प्लेयर बाइंग ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इस एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। अब वो जानबूझ के यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट करवा है। अब यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ वो आप समझो। जब प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था तो यहाँ पे काफी ट्रेडर्स होंगे जो सेलिंग किए होंगे और उनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। तो जैसे ही मैंने एक फेक ब्रेकआउट करवाया तो पहले तो उनका सेलिंग ऑर्डर बाइंग में कन्वर्ट हो गया होगा, इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला। और सेकंड, जब प्राइस ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे काफी रिटेलर्स ने और बाइंग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट किया होगा। तो यहाँ पे रिटेलर्स लाखों क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑपरेटर्स आराम से सेलिंग कर सकते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो बस इसी चीज को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। जो यहाँ पे जो हुआ उसे ही हम छोटा सा एक लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इस रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल था, मार्केट ने ऊपर गया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर वे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे चला गया। चलिए इसे मैं आपको और एक एग्जांपल में समझाता हूँ। अब मान लीजिए ऑपरेटर को बिग प्लेयर को बिटकॉइन में एक बाई करना है तो वो क्या करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है, तो प्राइस मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट के पास से ऊपर गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे काफी रिटेलर्स ने बाइंग किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होगा। तो प्राइस नीचे आते हुए पहले इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करवाया है। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे 2 सिनारियो हुआ। पहला, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उनका जो बाइंग ऑर्डर था वो कन्वर्ट होकर सेलिंग में चला गया। और जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे लाखों रिटेलर्स ने इस ब्रेकडाउन को देखकर सेलिंग किया होगा। तो जैसे ही यहाँ पे रिटेलर्स का सेलिंग ऑर्डर और ऑपरेटर्स का बाइंग ऑर्डर मैच हुआ तो वो अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया और मार्केट वन वे में ऊपर जाते हुए सबका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अब ये सब मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, मैंने कुछ इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड बनाया था और काफी अच्छा एक प्रॉफिट भी किया था। मैं साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं कि लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है तो आप इसको ऐसे समझो। लेट्स सपोज ऑपरेटर को, जो हमारा बिग प्लेयर है, उन्हें मार्केट में बाइंग करना है, प्राइस को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी भी मार्केट को ऊपर जाना होता है या फिर नीचे जाना होता है तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स सेम होने चाहिए। अब जैसा कि प्राइस को वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो उनके पास पैसा है कि प्राइस को वो ऊपर लेके जा सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे सेलर्स का भी होना जरूरी होता है। तो वो जानबूझ के चार्ट में कुछ ऐसा क्रिएट करवाते हैं जिसे देखकर रिटेलर सेलिंग करे और जैसे ही वो सेलिंग करना शुरू करते हैं, उनका सेलिंग ऑर्डर और ऑपरेटर्स का बाइंग ऑर्डर मैच होता है तो वो अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के एग्जांपल में भी दिखाया था, प्राइस मल्टीपल टाइम किसी सपोर्ट के पास से रिजेक्शन ले रहा था और जैसे ही एक बार इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इस ब्रेकडाउन को देखकर सभी रिटेलर सेलिंग करते हैं और जब सेलिंग ऑर्डर मैच हो जाता है बाइंग के साथ तो वो अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं।
तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की मदद से हमें एंट्री कैसे करना है वो समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस काफी टाइम इस पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं बनाना है, सिंपल से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने देना है। अब ये जो प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है वो मिनिमम 3 बार रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, इस सपोर्ट का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और फिर से नीचे आया और फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये एक वैलिड हमारा लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 प्राइस यहाँ से 3 बार रिजेक्शन लिया है। अब आपको यहाँ पे सिंपल से वेट करना है। जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा एक शार्प कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आपको तुरंत से एंट्री नहीं बनाना है, आपको वेट करना है। और उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट कैंडल ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो आप उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो और टारगेट होगा 1:2। चलिए इसे मैं आपको कुछ एग्जांपल में भी दिखा देता हूँ। जैसा कि एक एग्जांपल तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही दिखाया था। ये देख सकते हो प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जब चौथी बार मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया तो मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था। मैं स्क्रीनशॉट इसका डाल दूंगा। चलिए मैं आपको और कोई दिखा। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस इस एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था, 1, 2 और ये रहा 3। जब प्राइस ने इस कैंडल से ब्रेकडाउन किया था, एक छोटा सा इनडिसीजन कैंडल देखने को मिला था, तो मैंने इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया था और 1:2 एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट साइड में डाल दूंगा, ट्रेड बनाया था, आप देख सकते हो। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं चाहूँ तो आपको वो सब दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।